जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है और सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में किया जाने वाला एक सरल और अचूक एवं चमत्कारी उपाय, जिसके करने से बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। क्योंकि हनुमान जी महाराज का दिन है, तो उनके चरणों में अपनी अर्जी रख करके यह उपाय किया जाना है। इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है, खरमास की समाप्ति हो रही है और सूर्य नारायण उत्तरायण होने जा रहे हैं। तो ऐसे शुभ संयोगों में किया जाने वाला कोई भी अनुष्ठान अथवा उपाय 100% कारगर होता है। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो मकर संक्रांति, वैसे तो इस दिन स्नान का बहुत महत्व होता है, लेकिन स्नान करने आप घर में करें तो थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लें, या किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो उसका और भी ज्यादा महत्व है। तो मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को सुबह आप जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आपको स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के आपको वस्त्र पहनना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता और अपने कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, और अपने पितृ देवता जिनका हमारे किसी भी शुभ और मंगल कार्यों में सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, तो हमारे पितरों को जरूर याद करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। आइए इसके बाद आपको विशेषकर हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको एक नारियल लेना है, जटा वाला, पानी वाला भी हो सकता है, नारियल गीला हो अथवा सूखा हो, आपको जटा वाला नारियल लेना है और थोड़ी सी रोली कुमकुम या सिंदूर एक कटोरी में पेस्ट बना करके लाल कलर अथवा ऑरेंज कलर का आप सिंदूर लेना है और स्वास्तिक बना लेना है आपको नारियल पर। और इसके पश्चात एक कलावा लेना है यानी मोनी धागा, उस पर 3 राउंड आपको लगा लेना है कलावा से और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको रख देना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, यदि बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है अथवा कोई मंगल दोष अथवा शनि दोष बना हुआ है या फिर कोई पितृ दोष अथवा नजर दोष बना हुआ है, तो उसका निवारण हो जाए, या कोई राहु दोष या अन्य ऐसा कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते, तो उन सभी का निवारण हो जाए और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। इसके पश्चात उसके साथ एक हल्दी की आप गांठ भी रख लें नारियल के साथ श्री हरि विष्णु जी के चरणों में। और जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है, उसे अपने पूजा घर के पास बुला करके तो वह जटा वाला नारियल जिसमें आपने स्वास्तिक बना हुआ है वह अपने हाथों में ले ले और एक हल्दी की गांठ ले ले और जिस बेटा या बेटी की विवाह में देरी चल रही है, तो उसके सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज से आपको घुमा देना है, उतारा कर देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनके किसी भी फोटो पर से 7 बार आपको उतारा कर देना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है।
और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें उतारा नहीं करना, केवल नारियल और हल्दी की गांठ अपने हाथों में लेकर के श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपनी अर्जी रखना है, प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि विवाह बंधन दोष बना हुआ है या कोई शादी बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई पितृदोष, नजर हो दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो इन सभी का निवारण होकर के और शीघ्र अति शीघ्र विवाह के योग बने। या फिर ऐसा कोई दोष बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। इसके पश्चात आपको वह जो नारियल आपने तैयार किया है स्वास्तिक वाला और 3 कलावा के राउंड लगाए हैं और 1 हल्दी की गांठ, ये दोनों चीजें लेकर के और 1 शुद्ध देसी घी का आप दीप तैयार कर लें। तो ये तीनों चीजें लेकर के आपको अपने आसपास के किसी भी हनुमान मंदिर में आपको चले जाना है और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में उस जटा वाले नारियल को रख देना है और हल्दी की गांठ रख देना है, और जो आप शुद्ध देसी घी का दीप लेकर गए थे उसे प्रज्वलित करके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको रख देना है और उनसे प्रार्थना करना है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, बच्चों के विवाह में जो विघ्न बाधाएं बन रही थी या स्वयं के विवाह में जो भी विघ्न बाधा आ रही थी उन सभी का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाएं। अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब ये मेरी विवाह की जिम्मेदारी आपकी है और इसके ऐसा कोई काम नहीं है जो आपसे हो ना सके, या फिर ऐसा कौन सा काम है जिसे आप नहीं कर सकते। और इसके पश्चात वहीं किसी भी आसन पर अथवा पीले आसन पर बैठ करके आपको श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में एक चौपाई है रामायण जी की सिद्ध, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई के आपको 108 बार आपको जाप करना है। इसके पश्चात श्री राम नाम का गुणगान करना है। 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाएं। और साथियों, मैं अपने हनुमान जी महाराज से संबंधित हर वीडियो में बतलाता हूँ कि श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का सबसे सरल नुस्खा है, सबसे सरल उपाय है राम नाम का गुणगान। तो आप कम से कम 108 श्री राम या जय श्री राम का आप गुणगान करें, चाहे मन में कर लें चाहे बोल कर करें हनुमान जी महाराज के समक्ष। तो बहुत जल्दी हनुमान जी महाराज की कृपा होती है। जहां राम नाम का गुणगान होता है वहां हनुमान जी महाराज स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, उन्हें सुनने आते हैं, क्योंकि वह उनके इष्ट हैं, सभी जानते हैं। तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का सबसे सरल नुस्खा राम नाम का गुणगान। तो आप कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, इस चौपाई के पश्चात 108 बार श्री राम का गुणगान करें और शांत भाव से बैठ जाएं 2-5 मिनट और अपनी कामना कहें, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं की विवाह की प्रार्थना करें। साथियों, ऐसा करने से आपके विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होंगी और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। और यह उपाय आपको सिर्फ एक ही बार करना है। इतना करने से आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, विवाह फिक्स होगा और विवाह होकर रहेगा। तो जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार सकें। धन्यवाद।